जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज से हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए जीके सामान्य ज्ञान के जो है मॉडल पेपर लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी हम प्लेलिस्ट बनाएंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी 50-25 जितने भी क्वेश्चन के मॉडल पेपर हो सकेंगे, हम उसको आप सभी को करवाने के प्रयास करेंगे, जिसमें जो है सामान्य ज्ञान के जो है पूरे मॉडल पेपर होगा और पीवाईक्यूज क्वेश्चन होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है मॉडल पेपर का, वह है पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि होने वाले पेपर 25, 26, 27 अप्रैल को आपको पेपर में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। सभी क्वेश्चन जो है लूसेंट उसी के अकॉर्डिंग जो है अब आप सभी को पढ़ाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप हमें अंत में वीडियो को बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर राइट थे, क्योंकि इससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा लगेगा। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पाषाण युग है जो कि प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो प्रमुख काल कौन कौन से थे, 3 प्रकार के थे, पूरा पाषाण काल, अवनव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो इसमें से कौन सा पाषाण काल जो है कि प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताम्र पाषाण काल 3 प्रमुख युगों के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋषभनाथ को जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ में स्थित है। तो लौरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंपारण में लौरिया नंदगढ़ स्तंभ स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4 का ऑप्शन बी, कन्नौज पर जो आधिपत्य स्थापित करने के लिए जो है प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कन्नौज पर आधिपत्य के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्षचरित का लेखक कौन है। तो हर्षचरित के लेखक जो हैं बाणभट्ट जी हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बृहदेश्वर मंदिर में है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। तो कौन सा सम्राट है जो कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था। तो शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम जो था फरीद था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हुमायूंनामा द्वारा लिखी गई थी। तो हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी के जो कहने पर आधारशिला रखी गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1892 में जो है दादा भाई नौरोजी यूनाइटेड किंगडम में ऑफ कॉमन्स के भारतीय पहले सदस्य बने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। तो समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक जो थे जे.ए. हिक्की जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जे.ए. हिक्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ। तो संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ वह 1855 में शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का डब्ल्यू.सी. बनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की स्थापना दिल्ली में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान में की हुई थी। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भराएगा? फिरोज शाह कोटला। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया था? जो पूना पैक्ट का समझौता हुआ था उसमें किस किस का हस्ताक्षर हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्जामों में, तो आप लोग इसको याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल जी जो थे 1925 के केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं सूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की अनुसूचियां जो है 7वीं सूची में शामिल हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने की कौन सी शर्त नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, जन्म या फिर वंश या फिर संपत्ति अधिग्रहण या देशीकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति अधिग्रहण जो है वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने का शर्त नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत के संविधान के डैश के समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग चौथे के तहत जो है भारत के संविधान के चौथे में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो भाग चौथा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो देखते हैं किसको नहीं नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री को या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को या राज्यों के राज्यपाल को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2003 में जो है भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78 के तहत होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्षों तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, नीति NITI आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो NITI के पहले अध्यक्ष जो थे वह नरेंद्र मोदी जी थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की संपत्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पूर्वावलोकन करेगा? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 फर्स्ट के तहत ये सभी कार्यों को किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश वह
मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश पर आधारित है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑप्शन ए भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहिर्मंडल जो है वह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, बहिर्मंडल। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत सागर झील जो है वह सब विश्व में सबसे खारे पानी की झील में से एक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, 49वीं समानांतर डैश के बीच की सीमा रेखा है? तो 49वीं समानांतर के बीच की सीमा रेखा जो है, तो ऑप्शन इसका देखते हैं, लगता है दूसरे पेज में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए और कनाडा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है अंगूर की खेती। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, क्या कह रहे हो क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है भारत के सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल देश की सीमा जो है वह सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, इंदिरा पॉइंट भारत की दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी सिरे पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। साथियों आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, तभी आंसर आपको समझ में आएगा, क्योंकि यदि हम विस्तार से बताने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन को जितना हो सके हल करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। थ्योरी अगर बताने लगेंगे, क्वेश्चन ऑप्शन को समझाने लगेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन टिक लगाने की कोशिश करिएगा। तो हम जो है क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप सही ऑप्शन को टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, डैश पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंध्याचल जो है वह पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा और पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से विंध्याचल घिरी हुई है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है वह जो है नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और डैश होगा कि सबसे बड़ी नदी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है केरल राज्य सबसे पहले वर्षा को प्राप्त करता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो प्रसिद्ध खेतड़ी खदान है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो कौन सा जो बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण अनुकूल ढंग नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट जो होता है वह पर्यावरण के अनुकूल ढंग जो है बिजली उत्पादन का ढंग नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान जिसे ऑपरेशन कहा जाता है किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881 में पूर्ण जनगणना अभियान शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है,
2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, ऑप्शन के अनुसार सबसे कम जो है शहरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? तो इसको तो सभी को पता होगा कि कौन सा शहर जो है बनारसी रेशम की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे वज्र भूमि के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासनादेश के तहत संशोधन किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश 2015 के अध्यादेश क्रमांक 4 के शासना आदेश के तहत संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया था? तो वाराणसी का जो विश्वनाथ मंदिर है वह रानी अहिल्याबाई के माध्यम द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी दर क्या है? तो तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी दर 5% की है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव जी। प्रधानमंत्री जो है वह जो है भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार है नरसिम्हा राव जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, एशिया में निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो बियर तथा बुल जो है वह शेयर बाजार के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2025 में शुरू की गई E0 FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो 2025 में जो शुरू की गई E0 और FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में बदलना। तो यही इसका कार्य होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जो है महासचिव कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य होता है बेटियों को जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल की नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी गेहूं जो है वह खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार करने वाले व्यक्ति जो थे वह जो है विल्हेम कॉनरेड रोएंटनजेन जी हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का रोएंटनजेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, नागी पक्षी अभ्यारण्य जिसे नया रामसर स्थल घोषित किया गया है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह जो है बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से जय मंडल निश्चय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर जोन में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ होता है? बिजली संयंत्र से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, सितंबर 2025 में आयोजित हॉकी एशिया कप महिला 2025 की विजेता कौन देश है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश है। सितंबर 2025 में आयोजित किया गया हॉकी एशिया कप विजेता 2025 का चीन देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सा एक
व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ क्या है। तो सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रोबैक थर्सडे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ थ्रोबैक थर्सडे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो ग्रहों के नियमों की गति का प्रतिपादन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जोहान्सन केपलर ने किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जोहान्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग के बराबर होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है। तो अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण जो होता है वह प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। यदि प्रकीर्णन जब होता है तो नीला दिखाई देता है, इसमें काला पूछा गया है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। तो एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस विलयन का उदाहरण होता है मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र तो सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है, NaCl। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक लक्षणों के संचार से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, मानव रक्त के पीएच मान लगभग मान क्या होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान पूछा गया सीधे सीधे, तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। तो जिंक का उच्चतम स्रोत पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टभुज जो होता है वह जिंक का सबसे उच्चतम स्रोत होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो ऊर्जा अंतरण के 10% का नियम का प्रतिपादन जो है रेमंड लिंडमैन ने किया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब है कि यदि हम कोई भी जो है वस्तु का उपयोग करते हैं और या फिर हम किसी भी वस्तु को खाते हैं, कोई भी जीव जंतु, तो उसका जो ऊर्जा उपयोग किया जाता है वो केवल 10% ही उपयोग किया जाता है। तो इसको किसने प्रतिपादित किया था, रेमंड लिंडमैन ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है। तो अजैव निम्नीकरण पूछा गया है, तो नायलॉन जो है वह अजैव निम्नीकरण है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, ट्विटर किसने स्थापित किया। तो ट्विटर के संस्थापक कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इवान विलियम्स है जी हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का इवान विलियम्स करेक्ट आंसर ट्विटर का स्थापक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, GNP का क्या अर्थ है। तो GNP का अर्थ पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है GNP का फुल फॉर्म होता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर पूरे भाषाएं जो हैं 15 भाषाओं लिखी होती हैं, 15 भाषाओं के नाम लिखे होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, क्या कह रहे क्वेश्चन, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने किस वर्ष में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1927 में गठन किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1921 से 1951 तक की अवधि को जनसंख्या वृद्धि, स्थिर जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी जो है उत्तर प्रदेश के करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ शहर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है,
वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए संगठन को जिम्मेदार माना जाता है। तो वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के संगठन के लिए जिम्मेदार जो है यूएनसीसीटी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, नाग एक डैश है। तो नाग एक प्रकार का जो होता है वह एक प्रकार का सतह से हवा के मार करने वाली मिसाइल है नाग। तो इसका इस खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है एक नाग। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, तागिस्तान की राजधानी क्या है। तो तागिस्तान की राजधानी पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुशांबे जो है पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया था। तो 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर विश्व रेडियो दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, नियॉन लैंप का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। तो नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्जेस क्लाउड द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखी गई। तो प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर जो है मारियो पुंजे द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में किया गया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषय का अध्ययन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो है अनुदैर्ध्य जो है वह डिजाइन जो है एक निश्चित समयावधि में समान विषय का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, क्या कह रहे हैं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा कब में शुरू की गई। तो भारत की जो स्वर्ण जयंती शहरी योजना रोजगार योजना है वह कब लॉन्च की गई। तो यह 1997 में लॉन्च की गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, इनमें से कौन सा देश भारत के सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 1960 में जल संधि हुई थी तो उस कौन सा देश हस्ताक्षर करता है, तो वह पाकिस्तान देश है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नौरेरा जो परमाणु विद्युत संयंत्र है वह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। तो खुर्जा शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला। तो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार करेक्ट आंसर हो जाएगा शिल्पा राव को मिला। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जापान या चीन या भारत या इंडोनेशिया। तो करेक्ट होगा भारत देश मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सितंबर 2025 में देश में जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पैकेज को स्वीकृति दी है। तो आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, 69,725 करोड़ रुपए की पैकेज की स्वीकृति दी है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार मूंज उत्पादन में किस जिले से संबंधित है। तो ऑप्शन देखते हैं, अमेठी या सुल्तानपुर या संत कबीर नगर या फिर नीचे दी इसको आपको मिलाने के लिए बोला है। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो कौन कौन हो जाएगा इसका, अमेठी को या सुल्तान नगर को या संत कबीर नगर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेठी और सुल्तानपुर को जो है ये मूंज का उत्पादन क्षेत्र किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो शुरू किया गया तो इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मई 2020 में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल राशि क्या थी। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल राशि जो थी वह
20 लाख करोड़ रुपए थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे यूपी होमगार्ड के मॉडल पेपर के टॉप 100 MCQs। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।